फाइनल रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है इन दोनों के। देखें, पहले तो उसने बोला कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है तो आप ये रिजल्ट प्रूव करो। ये उसने डेफिनेशन बोली कि अगर किसी को आपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है देन यू हैव टू प्रूव दीज टू रिजल्ट्स। अब जो उसने थ्योरम बोली, उसने बोला दोनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू प्रूव दीज बोथ, you have to prove only t of alpha x plus beta y equal to alpha of tx plus beta of ty. Just prove one result for linear transformation. This is the benefit of theorem. ठीक है, अगर आपने थ्योरम नहीं लगानी है, आपने ये रिजल्ट प्रूव कर दो तो दो बार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसने इन दोनों का मिक्सचर बनाया और एक रिजल्ट बना दिया, ये प्रूव कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी आपको लगता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा अल्फा और बीटा वाई का, तो आपके पास चॉइस नहीं है। मतलब आप इस तरीके से ही प्रूव कर सकते हो अल्फा बीटा। और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप एग्जांपल से भी कर सकते हो। एग्जांपल से मतलब अल्फा और बीटा की जगह कोई नंबर मान लो 0 1 2 3, जैसे भी आप उसको फेल कर सकते हो। समझे बात क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस की बात की थी आपने, ठीक है। तो अगर रिजल्ट प्रूव होता है तो आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना होता है इस पूरे रिजल्ट से। अगर प्रूव नहीं होता है देन यू कैन टेक एग्जांपल, एग्जांपल से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये जी रिजल्ट नहीं होल्ड कर सकता। अब सुने ध्यान से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कब नहीं होगी, ठीक है। इफ, अब मैं यहां लिखवाऊंगा नहीं, आपने ध्यान से रखना है। अगर कांस्टेंट टर्म जो है वो अगर प्लस या माइनस हो रही है वेरिएबल के साथ, देन इट विल नॉट बी ए ट्रांसफॉर्मेशन। इफ द कांस्टेंट टर्म, मान लो 1 2 3 4 100 200 500 whatever, if the constant term is adding or subtracting from a transformation, from a सिस्टम बोलूंगा या मैं इक्वेशंस बोलूंगा या वेरिएबल्स बोलूंगा, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया x+2, देन इट विल नॉट बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पहली बात समझ आ गई? बुक में नहीं मिलेंगी, मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं कि आपके माइंड में बैठे। दूसरी बात, when the degree of the variables, when the degree of the variables are greater than 1, अगर 1 से बड़ी है then there will not be a linear transformation, तो वो भी linear transformation नहीं होगी। if the degree of the variable, जैसे मैंने अल्फा x तो स्क्वायर कर दिया या बीटा y स्क्वायर कर दिया, तो वो linear transformation नहीं होगी। बात समझ आ गई? आगे चलूं। if the variables are in multiply then there will not be linear transformation, तो भी linear transformation नहीं होगी। if the variables are in multiply means x और y आपस में मल्टीप्लाई में आपको दिख जाए, ना तो x स्क्वायर होना चाहिए ना ही y स्क्वायर होना चाहिए, और उसके अलावा x और y मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए। चीजें समझ आ गई? if the variables are in mod x plus y x minus y then it will not be linear transformation। वेरिएबल अगर मॉड में है तब भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। if the variables are complex, purely complex, then there will not be linear transformation। purely complex अगर होगा तो linear transformation नहीं होगी। पर complex के केस में कई बार क्या होता है, linear transformation हो जाती है, वो क्वेश्चन पर वेरी करता है। इसके लिए ये मैं जो बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो नहीं होगी, ये तो क्लियर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो नहीं होगी, पर प्योरली रियल नंबर है या प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है देन देयर विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वाले को लेकर लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी जो मैंने 3 4 बताया उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आप उनको जो नहीं है उनको आप एग्जांपल से प्रूव कर दोगे, विद इन सेकंड आपको पता लग जाएगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। नहीं है तो एग्जांपल लगाएं,
है तो ये रिजल्ट लगाए। कौन कौन से केस बताए मैंने कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होगी चल पड़ेगी। मींस अगर 2x लिखा है कोई बात नहीं, चल पड़ेगा, पर अगर 2 + x लिखा है देन इट विल नॉट बी ए बाइलिनियर सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर पढ़ा रहा हूं ना प्रोबेबिलिटी वालों को, तो वही दिमाग में आ गया मेरे। समझ आई बात? दूसरी बात, x और y की पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक से, x² y² या रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, x और y मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। चौथी बात, x और y मॉड में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, चेक वेदर, एक ध्यान रखना अपने, t सच दैट r² to r³ डिफाइंड एज, जिसको ऐसे डिफाइंड किया गया है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। क्या करो, क्या लिखा है r², r² का मतलब है कि इनपुट आपकी दो है, ये देखो दो ही है ना इनपुट में, r² मतलब ये ब्रैकेट के अंदर इनपुट, r³ 3, 1 2 3। पहली बात तो ये ठीक होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट को भी देखना है। कई बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ और होता है, आपको लगता है ये ठीक है, पर इनपुट और आउटपुट ही मैच नहीं करती हैं। पहला पॉइंट ये है, दिस विल बी योर इनपुट, इनपुट मतलब कितने वेरिएबल यूज कर रहे हो आप, दिस विल बी योर आउटपुट, कितनी आउटपुट आ रही है आपके, 3 वेरिएबल आ रहे हैं ना, 1 2 3। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, बोले फटाफट। नो सर, नहीं है, वन क्यों? ऐड हो रहा है, वन ऐड हो रहा है सर। वन ऐड हो रहा है विच इज कांस्टेंट, मैंने ये बताया ना। अब देखो ये नहीं है, देखते हैं कैसे नहीं है। ये तो आपको पता लग गया अब नहीं है, तो मैंने क्या बताया, जब नहीं है तो क्लियर है, आपको एग्जांपल उठाना है एक, r² to r³। इतना सा पता लगने के बाद आप एग्जांपल पर चलेंगे। आप क्या करते हैं, लेट यहां से दो इनपुट के नंबर उठा लेते हैं, कोई भी नंबर उठा लो, मतलब बेसिस उठा लो। स्टैंडर्ड बेसिस उठाएं तो 1 0 और 0 1 होगा इसका स्टैंडर्ड बेसिस r² का। यहां से उठाना है, यहां से। अब इसको यहां भरना शुरू कर दो क्वेश्चन में, t ऑफ 1 0, पहला बेस भर दो, t ऑफ 1 0। क्या आउटपुट आ रही है इसकी 1 0 भरने से, 2 0 1 आएगी कि नहीं। t ऑफ 0 1 भर दो, 0 1 भरने से कितना आएगा, 0 1 से 1 2 1। अरे मेरी बात समझ क्या कर रहा हूं मैं, ये कितने लग रहा है पता है? यहां से उठाए स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1, इसको यहां पुट कर दिया, दूसरे को भी यहां पुट कर दिया यहां से। अब आपने ये जो उठाए हुए इनको प्लस करो, 1 0 प्लस 0 1 को प्लस करो, ये कितना बना, 1 0 और 0 1 को प्लस कर दो, ये बन गया 1 1। इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, t ऑफ 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, कितनी आ रही है, 2 2 2। गॉट इट, बात समझ आई मेरी, क्या कर रहा हूं मैं, ये आ गया मेरे पास। t ऑफ दिस 1 1 पर लगाया तो अब इनको प्लस करो जरा, t ऑफ 1 1 इक्वल टू t ऑफ 1 0 प्लस t ऑफ 0 1, इनको प्लस करो, सेम आ रहे हैं कोई, ये आ रहा है 3 2 2, दोनों बराबर कहाँ है ये। अगर मैं इनको अलग अलग प्लस कर रहा हूं तो ये आ रहा है, और अगर मैंने इनको इकट्ठा पहले इकट्ठा प्लस कर दिया तो ये दोनों बराबर नहीं आए, विच इज नॉट इक्वल टू t ऑफ 1 1, दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मैंने 1 0 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस दिया, कोई भी नंबर लेकर इसको प्रूव कर सकते हो कि ये बेसिस नहीं, कोई भी नंबर लेकर 1 0 की जगह 1 2 लिख दो, 2 3 लिख दो, कुछ भी। आई सभी को बात समझ, क्या किया मैंने ये, ठीक है। यहां से एलिमेंट उठाए,
उठाए, या तो आप ये स्टेप पहले कर लो, ये वाला जो मैंने किया, ये जो वाला स्टेप, आप इसके बाद ये वाला स्टेप कर लो तो भी इजी रहेगा। उनको प्लस कर दो, बन गया 1 1। फिर तीनों के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, टी ऑफ 1 1 पे लगा दो, टी ऑफ 1 0 पे लगा दो, टी ऑफ 0 1 पे, और प्लस करके देखो बराबर आए या नहीं आए। नहीं है तो नहीं होगी ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपने अल्फा बीटा वाले तरीके से ही करना है तो भी मैं करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा।